हेलो दोस्तों। चाल तथा समय वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसमें एक क्लास तो ले चुके हैं। चलिए आगे और सवाल देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी है, यानी क्या पूछा? उसके घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी पूछा है। तो कितने की चाल से चलता है? पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तथा दोबारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचा रहा है। सर देखिए, पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है, पहले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर चलता है दोबारा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आप एक बात समझिए इसमें क्या कि ये तो स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? मैंने बताया था, स्पीड और टाइम यानी चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले किसी दूरी को चलने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। और फिर रेशियो कितना आ जाएगा? 4 घंटे। यानी किसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया है तो 3 घंटे लगते हों, तो उसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाएंगे तो 4 घंटे लगेंगे। यानी समय और स्पीड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या बोलता है कि पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर नहीं, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो देखिए टाइम का रेशियो कितना दे रखा है? 3 घंटा और 4 घंटा। उसमें क्या बोला कि पहले तो 10 मिनट लेट पहुंचता है और फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 की चाल से चले तो 10 मिनट लेट और 4 की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 और 10 20 मिनट का डिफरेंस आता है दोनों स्पीडों में। कितना डिफरेंस आता है? 20 मिनट का डिफरेंस आता है। पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और फिर 10 मिनट बाद में पहुंचता है। तो दोनों जो टाइम है उनमें डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस आता है 20 मिनट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस दे रखा है टाइम में? देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 घंटे का। यानी कितना डिफरेंस दे रखा है? 1 घंटे का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस आता है? 20 मिनट का। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए 20 बट्टे भाग दे देंगे 60 का। मिनट के घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से 6 3 बार, यानी 1/3 घंटा। यानी क्वेश्चन के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है? 1/3 घंटे का। और हमारे हिसाब से 1 घंटे का। तो 1 घंटे बराबर 1/3 घंटा। तो देखिए ये जो दे रखा है टाइम का और स्पीड का रेशियो, क्या स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ये एक रेशियो तो दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्या है? एक रेशियो दे रखा है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो देखिए फिक्स वैल्यू क्या होगी? ये 1 बराबर 1/3 हो गया, तो 3 बराबर कितना होगा? 1/3 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 3 घंटा। कितना होगा? 3 से 3 कट जाएगा, 3 नहीं सॉरी 1 घंटा। 1 घंटा। यानी अब देखिए जो यहाँ पे 3 घंटे लिखा हुआ है ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू क्या है? 1 घंटा। कितना आया? फिक्स वैल्यू क्या है? 1 घंटा। अब उसमें क्या दे रखा है? उसने क्या पूछा? उसने पूछा दूरी कितनी होगी। क्या पूछा है? दूरी पूछी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। तो देखिए चाल कितनी है? चाल दे रखी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना दे रखा है? समय क्या है? एक्चुअल समय क्या है हमारा? 1 घंटा। भाई ये तो रेशियो दे रखा है 3 घंटा और 4 घंटा, लेकिन एक्चुअल समय क्या निकल के आया? 1 घंटा। तो 4 गुणा समय कितना? 1 घंटा। तो 4 एकम 4 घंटा। 4 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। दूरी कितने आएगी? किलोमीटर में। टोटल दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। समझ में आएगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है
सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए ठीक 10 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचती है। एवं यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तब वह विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो विद्यालय से उसके घर की दूरी पूछिए। क्या पूछा है? विद्यालय से उसके घर की दूरी क्या है। तो देखिए पहले इसमें स्पीड क्या दे रखी है, पहले स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, पहले दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए टाइम का रेशियो क्या होगा, आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। टाइम का रेशियो क्या होगा 6:5 का होगा। स्पीड का रेशियो दे रखा 5:6 का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 6:5 का होगा। 6 घंटा और यहाँ पे 5 घंटा। तो देखिए आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 6 मिनट का डिफरेंस तो यहाँ पे होगा, 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी यहाँ पे 6 मिनट लेट हो जाती है और यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो 6 और 10 16 मिनट का डिफरेंस आ गया। कितने मिनट का? 16 मिनट का। अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 16 में भाग देंगे 60 का, काटेंगे। क्या पूछा इसमें, दूरी पूछी है। तो देखिए काटेंगे इसे, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 से 7 कितनी बार कटेगा 15 बार। ये आ गया घंटा, यानी 4/15 घंटा। सवाल के हिसाब से कितना दिया हुआ है 4/15 घंटा, लेकिन हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना दिया है, 6 में से 5 घटाएंगे 1 घंटा। 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/15। 1 बराबर कितना होगा 4/15। तो क्या निकालना है 6 बराबर कितना होगा, क्या 6 बराबर क्या होगा, तो 6 बराबर होगा 4/15 गुणा 6। तो देखिए इसे काट पीट करेंगे, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। तो कितना है 4 दूनी 8/5 हो गया। क्या है 8/5 घंटा। यानी ये जो दे रखी थी ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, ये क्या था, ये रेशियो था। क्या था, ये रेशियो था। लेकिन फिक्स वैल्यू कितनी आई हमारी 8/5। क्या करते हैं, जैसे 1 बराबर आ गया ना तो 1 बराबर इसका गुणा कर देंगे 6 गुणा 4/15। यही तो किया हमने, 6 गुणा 4/15 कितना है 8/5। यानी फिक्स वैल्यू 6 घंटे की जगह पे कितनी है 8/5 घंटा है। तो क्या पूछा है दूरी, क्या पूछा है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 गुणा समय कितना है 8/5 घंटा। 8/5 घंटा। 5 से 5 कट जाएंगे तो दूरी कितनी आएगी 8 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आ गया 8 किलोमीटर। मेरी एक बात और समझिए कैसे, देखिए ये भी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी क्या, ये भी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी समझ में एक बात आई होगी आपके दिमाग में कि यहाँ पे हमने स्पीड 5 ही क्यों मानी है, यहाँ पे 6 भी तो लिख सकते थे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे करेंगे। अगर आप स्पीड 5 की जगह पे 6 लेना चाहते हैं तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। क्या चाल गुणा समय। अगर आपने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे ली है तो समय ये लेना पड़ेगा। अगर आप दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, मतलब चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो आपको समय कितना लेना होगा। फिर जैसे यहाँ पे हमने 6 बराबर निकाला ना, 1 बराबर कितना आया भाई 4/15। तो इसमें गुणा करेंगे 5 बराबर कितना होगा, तो इसमें गुणा करेंगे 4/15 का। क्या करेंगे इसमें 4/15 का गुणा करेंगे। 4/15 जैसे देखिए 1 बराबर कितना आया 4/15। 1 बराबर 4/15। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर निकालेंगे 4/15 गुणा 5। 5 से काटेंगे 5 की 15 कितना आया 4/3 आया। कितना आया 4/3। यानी जो एक्चुअल समय है वो 5 घंटा नहीं, 5 घंटे की जगह पे क्या है 4/3 घंटा। तो अब दूरी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना है 4/3 घंटा। क्या 4/3 घंटा। तो देखिए 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई 8 किलोमीटर। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी दूरी कितनी आई थी 8 किलोमीटर और यहाँ पे भी दूरी कितनी आ गई 8 किलोमीटर। या तो आप इसे ले लीजिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए या इसे ले लीजिए, एक ही बात है। ये भी चाल है और ये भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है हमें फिक्स रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले क्या फिक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अगर ये तो भाई एक रेशियो है, आप इसमें 1 का भी गुणा कर सकते हैं, 2 का भी गुणा कर सकते हैं, 10 का भी गुणा कर सकते हैं। तो
रेशियो बदलेगा नहीं, लेकिन ये क्या है, रेशियो हमें निकालना है फिक्स वैल्यू। तो इसके फिक्स वैल्यू निकालते हैं कि 1 बराबर कितना, तो 6 की जगह पे कितना आएगा और 5 की जगह पे कितना आएगा। 5 की जगह पे निकाला था हमने, 5 से काटेंगे 3 वाला कितना आया था, 4/3 कितना आया था, 4/3 आया था। हाँ 4/3 आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, राम कानपुर से लखनऊ की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्या, राम कानपुर से लखनऊ की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं उसी समय रहीम लखनऊ से कानपुर को चलना प्रारंभ करता है। दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं। क्या, दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं तथा एक दूसरे को मिलने के बाद राम अपनी यात्रा 5 घंटे 20 मिनट तथा रहीम 6 घंटे 45 मिनट में पूरी कर लेता है। यदि राम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो रहीम जिस गति से चलता है वह है। क्या पूछा इसमें, रहीम की चाल पूछेगा, रहीम की चाल क्या है। तो देखिए आपको एक पॉइंट पे इस पे ध्यान देना होगा, क्या कि एक दूसरे के मिलने के बाद, क्या एक दूसरे के मिलने के बाद में वैल्यू दे रखी। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जब एक दूसरे से मिलने के बाद की बात की जाती है, एक दूसरे से मिलने के बाद में मिलते हैं, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 घंटे 20 मिनट तथा रहीम 6 घंटे 20 मिनट में यात्रा पूरी कर लेता है, लेकिन एक दूसरे के मिलने के बाद। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। अब देखिए S1 S2 क्या है, S1 क्या है, चाल, चाल क्या है S1 S है, और ये T क्या है, टाइम है, समय है, समय क्या है T। समझ में आ गया होगा आपकी में। देखिए फॉर्मूला क्या, एक दूसरे के मिलने के बाद ये शब्द आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए उसमें क्या दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, पहली चाल क्या दे रखा, पहला टाइम दे रखा है, राम अपनी यात्रा 5 घंटे 20 मिनट में। राम अपनी यात्रा T1 कितना दे रखा, 5 घंटा 20 मिनट, और T2 कितना दे रखा है, T2 दिया हुआ है इसमें 6 घंटे 43 मिनट है। क्या, 6 घंटे 43 मिनट, 45 है, 6 घंटे 45 मिनट। और इसमें एक चाल दे रखी है, क्या, राम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो S1 कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है हमें, S2 निकालना है, यानी रहीम की चाल पूछी है कि रहीम की चाल कितनी होगी। हमने माना रहीम की चाल X होगी, ठीक है, रहीम की चाल क्या होगी, X होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें आप एक चीज कि ये क्या दे रखा है, 5 घंटा 20 मिनट। अब इसके घंटे बनाएंगे, तो देखिए 20 मिनट के घंटे कैसे बनाएंगे, 20 में भाग देंगे 60 का, तो कितना आया, 20 या 60, 1/3 आ गया। यानी 5 घंटे तो ये थे क्या, 5 घंटे तो थे, 1/3 घंटा और जोड़ेंगे, तो देखिए 3 पंजे 15 और 1 16/3 हो गया। 3 पंजे 15 और 1 जोड़ेंगे 16/3 घंटे हो गए, क्या 16/3 घंटे। और देखिए ये कितना आया टाइम, 45 मिनट के घंटे बनाएंगे, या 6 घंटे तो है ही है, 45 मिनट के घंटे बनाएंगे, तो 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 × 60, यानी 3/4। 6 घंटे तो थे ही थे, और ये हो गए 3/4 घंटे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 4 छिक्के 24, 24 और 3 27, 27/4 घंटे। क्या आया, 27/4 घंटे। ठीक है, ये तो S1 दे रखा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2। अब आप देखिए यहाँ पे हमने घंटे मिनट के घंटे क्यों बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ऑप्शन में जो आंसर आ रहे हैं S2 वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, इसीलिए हमने मिनट के क्या बनाए हैं, घंटे बनाए हैं। चलिए अब फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, देखिए S1 क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S1 की यहाँ पे 4 लिखेंगे। S2 क्या है, X माना है हमने, S2 क्या है, X है। अब देखिए बराबर √ T2 क्या है, T2 कितना दे रखा है, T2 है 27/4, क्या है 27/4 बट्टे T1 कितना है, T1 है 16/3 घंटे, क्या 16/3 घंटे। तो देखिए इसे हटाऊं थोड़ा, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं।
तो यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 3 का ऊपर ऊपर वाले का और अंदर अंदर वाले का गुणा करते हैं। ऐसे बट्टी में आया तो क्या होगा, 27 गुणा 3 हो जाएगा, 27 गुणा 3 बट्टे 4 गुणा 16, 4 गुणा 16, ये वर्गमूल है। अब देखिए 4 बट्टे एक्स बराबर क्या होगा, 4 बट्टे एक्स बराबर क्या होगा, 27 से 81 बट्टे 16 चौके 64। अब देखिए 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 बट्टे 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। पता ना आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे ये 81 है, इसके फैक्टर करेंगे, भाग देंगे 3 से, 27 बार गया, 3 से भाग देंगे 9 बार गया, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार गया, और फिर 3 से भाग देंगे 1 बार गया। अब एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक जोड़ा ये हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक जोड़ा ये हो गया। अब ये जो जोड़े हैं वैसे एक एक संख्या लेते हैं, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से भी 3 लेंगे। तो 3 गुणा 3 कितना आ गया, क्या 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 9 लिखा है। ऐसे ही 64 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या आया, 4 बट्टे एक्स बराबर क्या आ गया, 9 बट्टे 8 हो गया। अब देखिए 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 बराबर 9x हो जाएगा। x का 9 गुणा करेंगे तो 9x, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 32 बट्टे 9, यानी 9 3 27 5 बट्टे 9, 3 सही 5 बट्टे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सही 5 बट्टे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर है। चलिए बिठाते हैं इसे, समझ में आ गया होगा आपकी में। क्या देते हैं, ये फॉर्मूला S1/S2 बराबर T2 √ T2/T1। बस इसी फॉर्मूले में आपको रखना है, क्या क्या दे रखा है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दे रखा हो उसमें कि मिलने के बाद दे रखा हो, तब लगाते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को, 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः कितने सेकंड में, 100 और 60 सेकंड में पार कर जाती है। 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार कर जाती। तो देखिए हमें क्या पार कराना है, हमें 2 पुलों को पार कराना है। एक पुल कितना लंबा, 800 मीटर, और दूसरा पुल 400 मीटर। देखिए हम निकालेंगे क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है इसमें, 800 मीटर दूरी दी है, बटे समय कितना दे रखा है, 100 सेकंड। ऐसे ही 400 मीटर पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लगता है। तो ये चाल, ये भी रेलगाड़ी की चाल है और ये भी रेलगाड़ी की चाल है। तो दोनों चालें आपस में बराबर होंगी या नहीं, बिल्कुल बराबर होंगी दोनों चालें। अब आप एक बात और सोचिए कि रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, क्या रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही है, रेलगाड़ी। तो देखिए ये कोई पुल है और ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, पुल की दूरी, क्या पुल की दूरी और अपनी दूरी दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्या पुल की दूरी और ट्रेन की दूरी। तो हमने माना रेल की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मान ली, ट्रेन की लंबाई x। तो देखिए ट्रेन 100 सेकंड में क्या पार करती है, एक पुल को, यानी एक पुल को पार करेगी और अपनी दूरी को। भाई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी, पुल की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को जोड़ के। तो देखिए पुल की लंबाई तो ये दे रखी है, तो इसमें क्या होगा, रेल की लंबाई और जोड़नी पड़ेगी, हमें x और जोड़नी पड़ेगी। यानी पुल और ट्रेन अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई को 100 सेकंड में पार करती है। वैसे ही 400 मीटर लंबे पुल को, तो 400 मीटर लंबे पुल और अपनी लंबाई को कितने समय पार करती है, 60 सेकंड में। तो ये दोनों क्या आ गए, ये आ गई चाल है, दोनों बराबर होंगी। x क्या माना हमने, रेल की लंबाई मानी है। तो ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई है, लंबाई तो पूछा है। चलिए निकालते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा,
2 से 3 बार 6 कटा और 2 से 10 5 बार कटा। अब बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 2400 प्लस एक्स का गुणा करेंगे 3 में, 3x हो जाएगा बराबर 5 का गुणा करेंगे 5 चौके 20 यानी 2000 प्लस 5 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए आप x को एक तरफ लेके जाएंगे और अंकों को एक तरफ लेके जाएंगे, तो देखिए 5x हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे इसे तो माइनस का हो जाएगा 3x प्लस की इधर तो उधर जाके माइनस की हो जाएंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना 2400 और 2000 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे माइनस के 2000। तो क्या बचा 5x में से 3x घटाए तो कितने बचे 2x बराबर 2400 में से 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। तो x बराबर क्या आएगा 400 बट्टे भाई 2 का गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा तो 400 बट्टे 2 आया, 2 से काटेंगे 400 कितनी बार घटेगा 20 क्या आया सॉरी यहाँ पे 200, 20 क्यों आएगा 200 आएगा 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। समझ में आ गया होगा भाई। पुल मतलब ट्रेन कितनी लंबाई दूरी तय करेगी, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को कितने सेकंड में पार करती है 100 सेकंड में, और पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई कितने समय पार करती है 100 सेकंड में। तो ये दोनों क्या आ गई चाल आ गई, तो चाल दोनों की बराबर होगी भाई। ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन की चाल तो एक ही है, चाल तो घटबड़ नहीं रही है, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए 10 बजे मिलती हैं। जब वे समय से आए, अगर वो टाइम पे आती हैं तो कितने बजे मिल जाती हैं 10 बजे मिलती हैं। एक दिन पहली गाड़ी 15 मिनट एवं दूसरी गाड़ी 5 मिनट देर से चल रही थी, तब वे 10:09 पर मिली। यदि पहली गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी गाड़ी की गति पूछिए कितनी गति होगी। तो दे देखिए क्या दे रखा है इसमें, अगर सही समय पर चले तो कितने बजे मिलती है 10 बजे मिल जाती है। कितने बजे 10 बजे। लेकिन एक गाड़ी 15 मिनट देरी से और दूसरी गाड़ी 5 मिनट लेट चलती है, 5 मिनट लेट चलती है, तो पहुंचती कितने 10:09 पर। क्या 10:09 पर पहुंच जाती है। तो देखिए पहली गाड़ी कितने मिनट लेट चली 15 मिनट लेट। कितनी मिनट लेट चली 15 मिनट लेट चली, लेकिन यहाँ पे पहुंची कितनी है 9 मिनट लेट। क्या 15 मिनट लेट तो चली थी वो गाड़ी, लेकिन यहाँ पे पहुंची है 10:09 पर। पहले मिलती थी 10 बजे, अब पहुंची है 10:09 पर। तो देखिए 15 मिनट तो लेट चली थी, लेकिन यहाँ पे पहुंचे 9 मिनट लेट, तो कितने मिनट का डिफरेंस आया 6 मिनट का। कितने मिनट का डिफरेंस आया 6 मिनट का, यानी 15 मिनट लेट तो चली है वो, लेकिन यहाँ पे कितने मिनट लेट पहुंची है 6 मिनट लेट। कितने मिनट 6 मिनट बराबर। दूसरी गाड़ी देखिए 5 मिनट लेट चली है, कितने मिनट 5 मिनट, और यहाँ पे पहुंचे कितने मिनट लेट 9 मिनट, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 4 मिनट का। कितने मिनट का 4 मिनट का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर ये गाड़ी 6 मिनट में कोई दूरी 6 मिनट में तय करती है तो ये 4 मिनट में तय करेगी। क्या ये गाड़ी 6 मिनट में कोई दूरी तय करती है और ये 4 मिनट में कोई दूरी तय करेगी। तो देखिए उसमें क्या दे रखा है सवाल में, आगे दे रखा है पहली गाड़ी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली गाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, S1 बराबर क्या दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 निकालना है कि दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है 6:4 का दे रखा है। क्या रेशियो कितना दे रखा है 6:4 का। ये किसका रेशियो, टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो दे रखा है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा 4:6 का। क्या 4:6 का, मैंने बताया था आपको जो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 6:4 का रेशियो, और यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या होगा 4:6 का होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कितने दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4
और यहाँ पे दे रखी है 40, क्या दे रखी है 40, तो 4 बराबर 40, 1 बराबर कितना आएगा 40/4, और 6 बराबर कितना आएगा 6 बराबर 40/4 गुणा 6, 4 से काटेंगे 10 बार और 10 छिक्के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरी गाड़ी की गति तो निकालनी है, तो दूसरी गाड़ी की गति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ गया 60 आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर साइकिल पर 48 मीटर, 60 मीटर तथा 72 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए देखिए पूछा क्या कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, आपको पूरे चैप्टर में केवल यही फॉर्मूला लगाना है। समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टे चाल, समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है, इसमें दूरी दे रखी है 480 मीटर परिधि दे रखी है, कितनी दे रखी है 480 मीटर, यानी दूरी कितनी है 480 मीटर। और चाल कितनी दे रखी है, इसमें चाल दे रखी है 48 मीटर, 60 मीटर और 72 मीटर प्रति मिनट। 48 मीटर, 48, 60 और 72 ये दे रखी है मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट। तो क्या पूछा है, वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। अगर देखिए यहाँ पे ऐसी इक्वेशन दे रखी हो कि चाल अलग अलग दे रखी है, 48 मीटर, 60 मीटर और 72 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चाल दे रखी है, और जो टोटल दूरी कितनी है 480 मीटर दे रखी है। अगर इसमें कई चालें दे रखी हैं और इसमें पुनः मिलने की बात करता है, तो क्या करेंगे इनका आप HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी क्या बोलते हैं HCF का मतलब होता है मासा निकालेंगे, क्या मासा निकालेंगे। तो देखिए मासा कैसे निकालते हैं, 48, 60 और 72 है, क्या है 48, 60 और 72। देखिए ये मासा जो निकालते हैं 2 विधि होती है इसको निकालने की, कितनी विधि होती है 2 विधि होती है। तो देखिए पहली विधि क्या है, इसके फैक्टर करते हैं, इनके क्या फैक्टर करते हैं। देखिए फैक्टर करेंगे 48 के फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 होता है, गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48, ये हो गए इसके फैक्टर। 60 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 ती 12 पंजे 60, इसके फैक्टर क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गए। अब 72 के फैक्टर निकालेंगे, 72 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 ती 24 ती 72 हो गए, इसके फैक्टर हो गए। 48 के फैक्टर ये हो गए, 60 के फैक्टर ये हो गए, 72 के फैक्टर ये हो गए। अब देखते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मेल खाती है, यानी तीनों में है वो संख्या है, ऐसी संख्या देखते हैं जो तीनों में मैच खाती हो। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मिल गए, तो क्या लिखेंगे एक फैक्टर लिखेंगे, कितना है 2 गुणा। अब देखिए 2 यहाँ पे यहाँ पे भी है, तो एक 2 और लिखेंगे गुणा। देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। क्या पूछा मैंने, तीनों में मैच खाना होगा, तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में हो। 2 देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं। देखिए 3 यहाँ पे है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 3 लिखेंगे। और कोई संख्या मिल रही है 5 है, यहाँ पे 5 है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे, अब 3 यहाँ पे नहीं है, ये तो मैच खा गया एक बार, लेकिन ऐसी 3 यहाँ पे नहीं है। तो देखिए क्या है इसका HCF मासा क्या है 2 दूनी 4 ती 12। मासा क्या होता है, मासा होता है ऐसी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो तीनों संख्या को काटती हो, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को काटता हो। तो 2 12 से देखिए यहाँ पे भाग जाएगा,
12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छीके 72। इसका मासा क्या आया 12। कितना आ गया मासा 12 आ गया। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है 480, क्या दे रखी है 480 बट्टे जो मासा आया है, मासा कितना है 12 मीटर प्रति मिनट, तो 12 का भाग देंगे तो 12 से काटेंगे 12 चौका 48, 40 मीटर। अब क्या है समय निकालना है, समय तो निकाला हमने दूरी बट्टी 4, तो समय कितना आएगा 40 मिनट आएगा। क्या आएगा मिनट। कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे 40 मिनट बाद। ठीक है समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल है एक दिन प्रातः 7 बजे राकेश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा रंजन से मिलने गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई, वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम करके 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 1 बजे दोपहर वापस आ गया। घर से वह दूरी जहां साइकिल खराब हो गई थी। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है 7 बजे चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्या राकेश 7 बजे चलता है, कितने बजे 7 बजे, किसी की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रंजन के घर मिलने गया, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पे चलने के बाद साइकिल खराब हो गई। फिर क्या बोला है ये, उसने क्या किया, उसने 35 मिनट आराम किया। कितने मिनट 35 मिनट आराम किया उसने। 35 मिनट आराम करने के बाद 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर एक बजे पहुंच गया। यानी अब किस चाल से वापस लौटा है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने बजे पहुंच गया यहाँ पे पहुंच गया 1 बजे। तो देखिए क्वेश्चन ये रखा है, एक ही फॉर्मूले का यूज करना है आपको, दूरी बराबर 4 गुना समय। क्या दूरी बराबर 4 गुना समय। तो देखिए कैसे यूज करते हैं उस फॉर्मूले का। देखिए 7 बजे यहां से चला 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहां से यहां तक की क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है जहां हाँ वह दूरी पूछी है कि यहां से यहां की दूरी कितनी है जहां पे साइकिल खराब हो गई थी। यानी ये दूरी पूछी है कि दूरी कितनी है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, वही फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए दूरी हमने माना यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x किलोमीटर है। क्या x किलोमीटर दूरी मानी। तो देखिए यहां से यहां तक गया कितनी दूरी x किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की थी उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। किससे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस उतनी ही दूरी वो वापस आता है। कितनी दूरी x किलोमीटर की दूरी। भाई दूरी तो दे रखी है दूरी बट्टे चाल 3.5 की स्पीड से। किसकी स्पीड से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। अब उसे टोटल टाइम कितना लगा, यानी जाने में और वापस आने में कितने टाइम लगा। 7 बजे चलता है और 1 बजे पहुंचता है। कितना 7 बजे चलता है 1 बजे पहुंचता है, तो कितना टाइम लगा 6 घंटे का समय। कितना समय लगा उसमें जाने और आने में, कितना समय लगा 6 घंटे का समय। कितने घंटे का 6 घंटे का समय। अब आप एक चीज और दे दिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा x बट्टे 9 घंटे, प्लस यहां से यहां पर वापस आने में कितने टाइम लगे x बट्टे 3.5 घंटे। ये समय तो है, समय बराबर क्या दे रखा दूरी बट्टे चाल, दूरी है x बट्टे 4। यानी ये जो निकल के आएगा ये क्या है, ये समय, ये भी समय है। लेकिन आप देखिए उसे 6 घंटे कब लगे, 6 घंटे जब लगे उसने 35 मिनट यहाँ पे भी तो आराम किया है। भाई ये जो टाइम और ये टाइम और ये टाइम 35 मिनट जो उसने आराम किया है, तभी तो जाके 6 घंटे लगे हैं उसे। यानी जाने में, आराम करने में और वापस आने में कितना टाइम लगा है 6 घंटे। जाने में x बट्टे 9 घंटे, आने में x बट्टे 3.5 घंटे, और उसने जो आराम किया है वो कितना 35 मिनट आराम किया है। तो मिनट को किसमें चेंज करेंगे, घंटे में। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 का भाग करेंगे। समझ में आ गई होगी क्वेश्चन, ये हमने कैसे रखा है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये x है, ये x है, यहाँ पे कोई x नहीं है और यहाँ पे भी x नहीं है। तो अचर पद बोलते हैं इसे, जहाँ पे x वगैरह नहीं होती है। तो अचर पदों को एक तरफ ले जाएंगे और चर पद यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे,
पहले एक बात और देखिए, जैसे यहाँ पे 3.5 दे रखे हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे यानी 10 बढ़ जाएगा। चलिए मैं इसे अलग से बताता हूँ कैसे। यहाँ पे x बट्टे 3.5 दे रखा है, x बट्टे 3.5 दे रखा है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 10 से एक जीरो बढ़ा देते हैं ऊपर, तो 10 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये कितना आ गया, 2/7 है। कितने आ गया, 2/7। तो यहाँ पे लिखेंगे x बट्टे 9 प्लस 2/7, x है ही है, x बराबर कितना होगा 6 घंटे, माइनस देखिए सिर्फ यहाँ पे आएगा 35/60। कैसे, 6 तो है ही है, ये इधर ये प्लस में 35/60, इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के हो गए 35/60। देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 12 बार कटाइए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 63 आएगा। 9 से 63 में भाग देंगे, कितनी बार आएगा 7 बार, और 7 का गुणा करेंगे तो x में तो कितना आएगा 7x। ये आपको ये भिन्न है, भिन्न तो सॉल्व करनी आती हुई आपको, क्योंकि भिन्न तो हमें बहुत पहले सिखा दी आती है। देखिए 7 का भाग देंगे 63 में, कितनी बार आ गया 9 बार। 9 का गुणा करेंगे 2x में, किसका गुणा करेंगे 9 का, तो 9 दूनी 18x हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया वैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। देखिए 12 का गुणा करेंगे 6 में, 12 छिक्के 72, कितना 12 गुणा किए 6 में, 12 छिक्के 72। 72 में से हमें कितने घटाने, 7 घटाने, कितने 7। तो 72 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65, 65/12 हो जाएगा। अब देखिए 18x और 7x, 18 7 25x हो गए, कितने 25x बट्टे 63 आएगा ये वाला 63 बराबर कितना हुआ 65/12, 65/12। अब देखिए x बराबर क्या आएगा, x बराबर 65/12 है, ये तो है ही है। 63 का भाग हो रहा है, इधर गुणा हो जाएगा, गुणा 63 बट्टे 25 का गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, गुणा 25। अब ये मत पूछना आपने यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, नहीं ये भाग है यहाँ पे भाई। 65 बट्टे तो लिखा मैंने 25, 25 का भाग ही तो हो रहा है, इसमें गुणा होगा। लेकिन तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 13 बार और 5 से काटेंगे 5 बार, ये कटा। और क्या कट रहा है इसमें, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 13 और 21 का गुणा करेंगे, 13 एकम 13 का 3 हासिल के लिए 1, 13 दूनी 26 और 27, 273 बट्टे 5 चौके 20 हो गया। अब देखिए 2 से भाग जाएंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 पॉइंट, 2 पंजे 10, 136.5 आ गया। मैंने किससे भाग दिया 2 से, 2 से काट दिया, ये क्या बचा नीचे 10। अब 10 का भाग देंगे तो पॉइंट किधर जाएगा, एक अंक बाहर तरफ चला जाएगा, तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना आंसर आएगा 13.65, कितना आंसर आएगा 13.65। समझ में आ गया होगा। पूछा क्या था इसमें, x का वैल्यू तो पूछे, ये दूरी तो पूछे, तो हमने दूरी कितनी मानी थी x किलोमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13.65 किलोमीटर। क्या आंसर इसका 13.65 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के पश्चात एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे अब उसकी चाल पहले की 4/5 हो जाती है तथा रेलगाड़ी नियत स्थान पर 45 मिनट देर में पहुंचती है। यदि यह घटना 18 किलोमीटर और आगे होती तो वह 36 मिनट देर से पहुंचती। गाड़ी की चाल क्या है, गाड़ी की चाल पूछे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें दे रखा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। देखिए रेलगाड़ी यहां से यहां पर चलती है, तो क्या 30 किलोमीटर दूरी, 30 किलोमीटर चलने के बाद एक दुर्घटना हो गई, यहाँ पे दुर्घटना हो गई और रेलगाड़ी 45 मिनट लेट हो गई। कितने मिनट 45 मिनट, यानी रेलगाड़ी यहाँ से जब चली है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितनी मिनट लेट हो गई 45 मिनट। जाना कहाँ था यहाँ पे। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यह दुर्घटना अगर 18 किलोमीटर आगे हुई होती, कहाँ पे 18 किलोमीटर आगे हुई होती, तो गाड़ी केवल 36 मिनट लेट होती। कितना 36 मिनट लेट होती। तो पूछा उसकी क्या पूछा इसमें, चाल पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में कि चाल कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 45 मिनट लेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 18 किलोमीटर बाद दुर्घटना होती तो 36 मिनट लेट होती। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस है, यानी 18 किलोमीटर चलने में तो दूरी का जो टाइम का जो अंतर आया कितना है 9 मिनट का।
कितना डिफरेंस आया, 9 मिनट का। तो देखिए पहले वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4/5 चाल से चलने से लगती है, यानी पहले उसकी स्पीड का रेशियो का, स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब कितनी है, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ये कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, क्या फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो हमने माना पहले जो चाल थी 5x किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब चाल जो है वो 4x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए पहले की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5x किलोमीटर प्रति घंटा और अब की चाल 4x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 18 किलोमीटर की दूरी, क्या 18 किलोमीटर की दूरी अगर अब 4x की चाल से चलती है, क्या 4x की चाल से चलती है भाई, ये क्या दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल बराबर क्या आएगा, समय। तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे और अब 18 किलोमीटर की 5x की चाल से चलती है भाई, पहले चलती थी 4x की चाल से, मतलब अब चलती है 4x की चाल से, और पहले चलती थी 5x की चाल से, तो उसे कितना डिफरेंस मिलता है, केवल 9 मिनट का डिफरेंस मिलता है। कितना, 9 मिनट। अब देखिए मिनट को घंटे बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, ये भी एक टाइम है और ये भी एक टाइम है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा, 9 मिनट का डिफरेंस आता है। देखिए यहाँ पे तो दे रखा है कि अगर यह दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी केवल 36 मिनट लेट होती, कितने मिनट, 36 मिनट लेट होती, जबकि 30 किलोमीटर बाद दुर्घटना हुई थी तो रेलगाड़ी 45 मिनट लेट हो रही थी। तो इसी 18 किलोमीटर को चलने में, यानी पहले जिस चाल से चलती थी और अब जिस चाल से चलती है 18 किलोमीटर, उसमें कितना डिफरेंस आता है, 9 मिनट का अंतर आता है। तो देखिए कितना अंतर बताया मैंने भी यहाँ पे, 9 मिनट का, और 9 मिनट के क्या बना दिए, घंटे बना दिए। ये भी एक समय, यानी इसमें से ये घटाते तो कितना डिफरेंस आता है, 9 मिनट का। भाई ये क्या दूरी, दूरी बट्टे चाल, तो समय तो निकल के आया, क्या निकल के आया, समय निकल के आया। तो मैंने क्या रखा है, बराबर समय तो रखा है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, कितना आएगा, 20x। अब देखिए 4x का 20 में भाग देंगे, 20x में तो 5 बार गया और x से x कट जाएगा, तो क्या इसमें गुणा करेंगे 5 का तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, माइनस 5x का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 4 गुणा करेंगे 18 चौके 72, बराबर देखिए 3 से काटेंगे 3 या 9 और 3 से काटेंगे 20 बार, तो कितना आया, 3/20। अब देखिए 90 में से 72 घटाए तो क्या बचे, 18/20x बराबर क्या आएगा, 3/20। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 हो गया, बराबर क्या आया, 20 या 60x हो गया, क्या आया 60x। देखिए तो x बराबर क्या आएगा, 360/60 हो जाएगा, कितनी बार घटा, 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो देखिए x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, कितना रखा, 5 गुणा x कितना रखेंगे, 6, तो 5 छिंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल क्या दे रखी थी, 5x, तो 5 तो है ही है, और x की जगह क्या रखी है हमने, 6, यानी पहले चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछे बाद में चाल कितनी हो गई, क्या पूछे, बाद में पूछे चाल कितनी होगी, तो बाद में कितनी हुई थी, 4x, तो 4 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 चौके 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछे पहले चाल कितनी थी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर बाद में चाल कितनी थी तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें क्या पूछा कि रेलगाड़ी की पहली चाल क्या थी, तो कितना आएगा आंसर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल है, एक 158 मीटर लंबी मालगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से प्रातः 6 बजे चलती है। दूसरी सवारी गाड़ी जो 130 मीटर लंबी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिन के 12 बजे दिल्ली से ही चलती है तथा मालगाड़ी का पीछा करती है। सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करेगी, यानी सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पकड़ लेगी, ये पूछा है उसने। तो देखिए मालगाड़ी की लंबाई कितना दे रखी है, मालगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, इसमें लंबाई दे रखी है 158 मीटर, 158 मीटर दे रखी है। और चाल क्या दे रखी है, इसकी चाल दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा।
और आगे क्या दे रखा है, दूसरी सवारी गाड़ी जो 130 मीटर लंबी है, सवारी गाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 130 मीटर। चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या बोला है इसमें कि एक मालगाड़ी कितने बजे चलती है, 6 बजे। मालगाड़ी कितने बजे चलती है, यहां से चलती है मालगाड़ी, तो कितने बजे चलती है, 6 बजे। और सवारी गाड़ी कितने बजे चलती है, सवारी गाड़ी चलती है 12 बजे। यही तो दे रखा है, सवारी गाड़ी कितने बजे चलती है, 12 बजे दिल्ली से चलती है। नहीं नहीं, ये दोनों की दिशा एक है, दोनों कहां से चल रही है, दोनों दिल्ली से ही चल रही है। ये चलती है 6 बजे और ये चलती है 12 बजे। तो देखिए ये पूछा कि ये दोनों एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए ये चल रही है मालगाड़ी कितने बजे, 6 बजे, और सवारी गाड़ी कितने बजे चल रही है, 12 बजे। तो देखिए 6 बजे चलती है और ये 12 बजे चलती है, तो ये कितने घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे में मालगाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी, क्या 6 घंटे में मालगाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी। तो देखिए चाल क्या दे रखी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 32 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 6 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी, 6 घंटे में दूरी की होगी। 6 दूनी 12 का 2, आंसर के लिए 1, 6 18 1 19, 192 किलोमीटर। क्या 192 किलोमीटर, यानी मालगाड़ी ने कितनी दूरी तय की होगी, 192 किलोमीटर। अब 192 किलोमीटर की दूरी को ही तो पकड़ना है, किसे, सवारी गाड़ी को। सवारी गाड़ी कितने बजे चलती है, 12 बजे, और ये भी ये 6 बजे चलती है। तो 6 घंटे में इसने 192 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब दोनों गाड़ी भाग रही है एक ही तरफ। क्या दोनों गाड़ी एक ही तरफ भागती हैं, तो क्या करते हैं, चालों को घटा देते हैं। क्या करते हैं, जब दोनों गाड़ियां एक दिशा में चलती हैं तो क्या करते हैं, चालों को घटा देते हैं। तो देखिए 158 में से नहीं, 32 में से और 80 का, 32 और 80 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 80 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस, 8, 7 में से 3 गए तो 4, यही तो बचा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मालगाड़ी और सवारी, मालगाड़ी को सवारी गाड़ी को पार करना है, मालगाड़ी को, क्या सवारी गाड़ी को पार करना है मालगाड़ी को। तो देखिए कैसे पार करेंगे, अब एक दूसरे को दोनों गाड़ियां पार करती हैं तो क्या करते हैं, उनकी लंबाइयों को जोड़ लेते हैं। क्या लंबाइयों को जोड़ लेते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी 130 और इसकी 158, इसकी 130 और इसकी 158, तो जोड़ेंगे दोनों को कितना आएगा, 288 मीटर। क्या है, 288 मीटर। चलिए ये कितना आया, ये आया 192 किलोमीटर, ये 288 मीटर दे रखिए। ये क्या है, ये तो किलोमीटर में दे रखा है और ये मीटर में। तो इस मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। जब 3 मतलब 3 जीरो है इसमें, तो 3 जीरो से भाग करें तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 3 अंक बाएं तरफ चला जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, पॉइंट 288 मीटर ये आया। अब देखिए पहली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी है, 192 किलोमीटर और 288 मीटर, इन दोनों को तय करनी पड़ेगी। तो दूसरी गाड़ी को तो ये दूरी तय करनी है, ये दूरी किसे तय करनी है, दूसरी गाड़ी को। क्यों, क्योंकि ये तो 6 घंटे में 192 किलोमीटर चल चुकी है। कितनी, 192 किलोमीटर चल चुकी है। अब गाड़ी को, ये गाड़ी और ये वाली गाड़ी इस गाड़ी को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी और उसकी, यानी ये दूरी कितनी आएगी, 288 मीटर। यानी टोटल दूरी जो तय करनी है दूसरी वाली गाड़ी को, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 192 किलोमीटर ये प्लस पॉइंट 288 मीटर, 288 किलोमीटर है, सॉरी मीटर नहीं, क्या है ये, किलोमीटर, ये दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी टोटल, 192.288 किलोमीटर ये दूरी तय करनी पड़ेगी। कौन सी वाली गाड़ी को, दूसरी वाली गाड़ी को। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी ये दूरी 40, तो टाइम तभी तो निकल के आएगा, तो 192.288 भागे कितने का भाग देना पड़ेगा, 80 का भाग देना पड़ेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, आप करके देख लेना।
इसका आंसर आएगा, कहां पे है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने देना, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर 4 बजकर यानी 4 घंटा 21.6 सेकंड, यही तो आ रहा होगा, 4 घंटा 21.6 सेकंड आएगा। कितना, 4 घंटा 4 घंटा और 21.6 मिनट, सॉरी मिनट। तो 4 घंटा लगेंगे, यानी 12 तो बज चुके हैं, 12 बजे और 4 जोड़ देंगे तो 4 बजकर 21.6 मिनट, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका 80 का भाग देके देख लेना, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, इसीलिए इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप करना है इसको खुद, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक कार अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर के प्रथम भाग को, यानी पहला हिस्सा कितना है, 50 किलोमीटर का, कितना है पहला हिस्सा, 50 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर के भाग को 1.5 घंटे में, यानी 1/2 घंटे में तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करना चाहे तो 70 किलोमीटर लंबी यात्रा के दूसरे भाग को, क्या 70 किलोमीटर यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी ये दे रखा, ये पूछा कि अगर वो 50 की स्पीड से, यानी 50 की स्पीड से पूरे भाग को तय करना चाहे तो दूसरे भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 50 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50 प्लस 70, उसे टोटल दूरी कितनी तय करनी है, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कितने की चाल से बोल रहा है वो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए 120 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इस टाइम का ही तो फॉर्मूला है, इससे क्या निकल के आएगा, समय भाई दूरी बट्टे चाल, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 5 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 2.5 चौके 20, 2.4 घंटे, क्या 2.4 घंटे। पहले भाग को तय करने में उस समय कितना टाइम लगा दिया है, पहले भाग को तय करने में लगा है 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे। पहली यात्रा को तय करने में 1.5 घंटा वो लगा चुका है, कितना 1.5 घंटा, तो कितना बचा 0.9 घंटा। यानी दूसरे भाग को तय करने में कितना टाइम लगेगा, 0.9 घंटे। पहले भाग को तय करने में उसने कितने घंटे लगा दिए, 1.5 घंटे। तो दूसरे भाई दोनों भागों को तय करने में कितने लगे हैं, 2.4 घंटे। पहले भाग को तय करने में 1.5 घंटा लग चुका है, तो दूसरे भाग को तय करने में कितना लगेगा, 0.9 घंटा, ठीक है। अब 0.9 घंटा के मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, यानी 9 छिक्के 54, 540 हो गया। और पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना बचा 54 मिनट। कितना आंसर आया इसका, 54 मिनट। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती हुई यात्री गाड़ी की दिशा में 10 सेकंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह है, यानी 60 की स्पीड से क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है, और 10 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं, और ध्वनि की गति कितनी दे रखी है, 330 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है, 330 मीटर पर सेकंड, क्या 330 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, भाई 10 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जा रही है, यानी एक गोली 10 सेकंड पहले और दूसरी गोली
10 सेकंड बाद, तो दूसरी पहली गोली कितनी दूरी तय करेगी 10 सेकंड में भाई? ये क्या है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय बराबर क्या आता है, दूरी आती है, तो दूरी कितनी आ गई 3300 मीटर। कितनी आ गई 3300 मीटर की दूरी आ गई है। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की जो गति दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ट्रेन की चाल है ट्रेन की चाल दे रखी है, कौन सा क्वेश्चन है 23। हाँ, ट्रेन की गति दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है ट्रेन की चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक चीज आप सोचिए, अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को ये क्या दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है, और ध्वनि की चाल किस में दे रखी है, ये भी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और ये किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, किसमें बदलना, छोटे में, तो किस अंश में कितना आएगा, छोटा आएगा, यानी 5/18। देखिए काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6×60, 6 से 6 3 18, तो कितना है 10 पंजे 50/3। 50/3 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसने दूरी कितनी तय कर लिया 3300 मीटर। अब देखिए ट्रेन जो जिस स्पीड से चल रही है, क्या ट्रेन की चाल और ध्वनि की चाल, भाई ट्रेन चल रही है, ट्रेन ऐसे चल रही है और गोली यहाँ पे चलाई जाएगी, तो ट्रेन नजदीक आएगी, यानी ट्रेन की चाल और ध्वनि की चाल दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। कितनी 330 मीटर पर सेकंड। तो जोड़ेंगे दोनों को, कितना आएगा, जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 50 प्लस इसका गुणा करेंगे 3 का, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी 990। 990 और 50 1040, 1040/3 आ गया। जोड़ के आया ना, ये क्या है 4 मीटर पर सेकंड में। दूरी कितनी तय करानी है हमें 3300 मीटर। कितनी 3300 मीटर। चाल कितनी है 1040/3, तो 1040/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3300 गुणा 3/1040। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे, 33 तिया 99, 990 हो गया बट्टे 104। इसका भाग कितनी बार गया 9 बार गया, 9 चौके 36, यानी 9 सही 990 में से 936 घटाएंगे तो कितना बचा 50 और 54 नहीं 56 ही तो बचा, 9 चौके 36, 54 बचा, 54 बट्टे कितना आया 104। तो देखिए 9 सही 2 से काटेंगे 27 बार, 27/2 से काटेंगे 52 बार, 9 सही 27/52, 9 सही 27/52 क्या आया, ये सेकंड आया। इतने सेकंड के अंतराल पर वो सुनेगी क्या, 9 सही 27/52 यही आ रहा है ना। हाँ यही आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा में पैदल 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, परंतु शेष दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से एवं शेष दूरी पैदल तय करे तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो साइकिल की चाल क्या है ये पूछा। तो देखिए 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे कितनी 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और इसमें उसने 2 पार्ट बनाए, कैसे 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से, कितनी 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा और शेष दूरी साइकिल से। शेष कितनी दूरी बची इसमें 24 किलोमीटर की दूरी बची ना। 24 किलोमीटर की दूरी किससे तय करता है वो, पैदल, यानी x मान लिया हमने, यानी पैदल जो चाल है, यानी पैदल चाल कितनी मान ली हमने, पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
पैदल चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 16 ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर है, 16 किलोमीटर की दूरी चार से तय करी, और लेकिन 24 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल से तय करी, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, क्या 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, साइकिल की चाल कितनी है x, प्लस शेष दूरी यानी 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करे, क्या पैदल तय करे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे +1 कर देंगे। देखिए इस टाइम में और इस टाइम में यानी 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, यही तो बोला क्वेश्चन में, क्या बोला है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा से पैदल 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, परंतु शेष दूरी साइकिल से तय करता है। तो 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 24 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, यानी x की चाल से तय करता है। तथा वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, 16 किलोमीटर की साइकिल से x से एवं शेष दूरी पैदल तय करे, तो उसमें 1 घंटा अधिक लगता है। क्या 1 घंटा अधिक लगता है, यानी इससे इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। तो क्या पूछा, साइकिल की चाल क्या होगी। साइकिल की चाल क्या मानी है हमने, x मानी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, x को एक तरफ लेके आएंगे, तो देखिए 24/x, क्या देखिए 24/x माइनस हो जाएगा 16/x, बराबर क्या होगा 24/x है, ये क्या है 24/x नहीं सॉरी 24/4 प्लस ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही तो आएगा। और ये 16/4 कहां चले जाएंगे उधर, ये भी माइनस के हो जाएंगे, 16/4 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए 4 से काटेंगे, 24 को 6 बार कटा और 4 से 16 को 4 बार कटा, तो देखिए 6 में से 4 और 1 5 घटाएं तो कितना बचा, 1 बचा, यानी 24/x। देखिए रुकिए यहाँ पे 24 में से 16 गए थे, कितने बचे 8/x बचा, बराबर कितना आया 6 में से 4 और 1 घटाया तो 5 बचे, 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा 1, यानी x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पैदल नहीं सॉरी यहाँ साइकिल है, क्या है साइकिल, साइकिल की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की मानी क्या थी हमने साइकिल की x किलोमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर क्या आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।